टीएस सिंहदेव जो मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में, वरिष्ठ मंत्री, उनके पास चलते हैं। सर, एक ऐसा हादसा, हमला जिसने 11 जवानों की शहादत हुई है, क्या पूरी खबर अभी तक आप तक पहुंची है? पूरी खबर तो नहीं, और सहयोग से मैं अभी छत्तीसगढ़ में नहीं हूँ, घर के काम से मैं भोपाल आया हुआ हूँ, लेकिन ये जानकारी लगी। और सर्वप्रथम आपको प्रणाम, नमस्कार, सभी दर्शकों को भी प्रणाम। और हमारी 11 लोग जो शहीद हुए हैं, 10 जवान हैं, एक वाहन चालक हैं, इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इनके परिवार को इस बड़े दुख की बेला में सांत्वना व्यक्त करना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के समस्त नागरिकों की ओर से, शासन की ओर से भी। सीधे तौर पे मेरे को जानकारी नहीं है, विभाग क्योंकि मैं इससे संबद्ध नहीं हूं, लेकिन ये सुनने में आया है कि तीनों राज्यों की सीमा पर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना की सीमा पर ये वारदात हुआ है और माइन ब्लास्ट में कुछ घटना हुई है जिसमें 11 लोगों की शहादत हुई। एक बहुत कठिन वहां पर परिस्थिति रहती है, घने जंगल हैं, आने जाने के मार्ग बहुत सीमित हैं, बहुत कम आबादी है जिससे कि कुछ जानकारी लग सके किसका मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है। बहुत बहुत कठिन परिस्थिति में हमारे जवान काम करते हैं, पुलिसकर्मी काम करते हैं, और कई दिनों के बाद ये वाकया हुआ है। अमूमन ये देखने को मिलता है कि तेंदुपत्ता खरीदी का ये समय रहता है और इस समय कोई ना कोई वारदात करके ये जो ठेकेदार हैं इत्यादि, इन पे दबाव बना के, कुछ इनका जो सिस्टम है उससे दबाव बना के अपना काम निकालना चाहते हैं, और शायद इसी दरमियान ये वाकया हुआ हो। और लगातार कैंप्स स्थापित होते जा रहे हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर जो स्ट्रेटेजी बना रही है, और नक्सलाइट्स हैं इसको रेजिस्ट कर रहे हैं। कई जगह गांव वालों का इस्तेमाल करते हैं कि हमको कैंप नहीं चाहिए, हम जमीन नहीं देंगे। तो एक जो सिलसिला चला आ रहा है कैंपों के स्थापित होने का, उस श्रृंखला में उनका जो कार्य क्षेत्र है जिसमें वो निर्बाध रूप से पहले विचरण करते रहे होंगे, अब सीमित होते जा रहा है। आखिरी मैंने बस्तर में गया था, उस समय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से जो चर्चा की थी तो उन्होंने बताया था कि लगभग अब बस्तर क्षेत्र में 40 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर की एक पट्टी है, उसको छोड़ के बाकी सारा एरिया करीब करीब राज शासन के और पुलिस प्रशासन के कंट्रोल में आ गया है। तो ये एरिया बचा है जिसमें डोमिनेंस के लिए सरकार काम कर रही है।